हेलो दोस्तों। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है और उनके लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है, उनके लिए एक नया अपडेट है। और अपडेट ये है कि विंडो 10 14 अक्टूबर 2025 के बाद काम नहीं करेगा। काम नहीं करने का मतलब है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई अपडेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका सिस्टम रिस्क जोन में होगा। मतलब साइबर अटैक्स हो सकते हैं, आपका डेटा चुराया जा सकता है और कोई अपडेट नहीं होने की वजह से हो सकता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे। अब माइक्रोसॉफ्ट की ये मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ। आप इसमें ये देख सकते हो, लिख रखा है एंड ऑफ सपोर्ट फॉर विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 एंड विंडोज़ 7। मतलब सभी को सपोर्ट अब धीरे धीरे ख़त्म होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नीचे मैंने इनकी वेबसाइट पे बाकी चीज़ें पढ़ा, जो पढ़ने के बाद मुझे ये एक बात तो समझ में आई कि ये सीधे-सीधे कह रहे हैं कि आप विंडोज़ 11 की तरफ मूव करिए। मतलब अब अपना विंडोज़ अपग्रेड करिए। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि अब आप सीधे विंडोज़ 11 पर जाइए। ये तो चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वाले कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब विंडोज़ 10 से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए और भी ऑप्शन हैं। अगर विंडोज़ ही यूज़ करना है तो विंडोज़ 11 ही आपके पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर आपका सिस्टम विंडोज़ 11 के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये सीधे-सीधे कह रहे हैं कि आपको एक नया पीसी लेना पड़ेगा या लैपटॉप लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब जो कोई भी सेकंड हैंड लैपटॉप या पुराना लैपटॉप लेना चाह रहा होगा, तो वो ज़रूर एक बार ये चेक करे कि ये विंडोज़ 11 को सपोर्ट करेगा या नहीं। अगर नहीं कर रहा है, तो ये लैपटॉप मत लीजिए, ठीक है? अब जो विंडोज़ 11 नहीं लेना चाहते हैं या अपना लैपटॉप नहीं छोड़ना चाहते हैं या बेचना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि फिर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, यानी अब आपको विंडोज़ से हटना पड़ेगा। तो विंडोज़ से हटना पड़ेगा तो आप फिर कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फ्लेक्स, क्रोम ओएस फ्लेक्स करके, उस पर जो है कि अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर एक फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है लाइनक्स, आप उस पर जो है अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए नए होंगे, तो हो सकता है आपके लिए यूज़र फ्रेंडली ना हो, क्योंकि आप इससे थोड़े फ़ेमिलियर कम होंगे। लेकिन विंडोज़ भी कौन-सा शुरू-शुरू में आप लोग जानते थे? विंडोज़ के बारे में भी तो नहीं जानते थे। जब विंडोज़ को यूज़ करने लगे तब न जान गए। तो वैसे ही लिनक्स और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रोम ओएस फ्लेक्स है, उनको भी जब यूज़ करने लगेंगे, तब ये आपका जो है धीरे-धीरे हैबिचुअल हो जाएँगे, तो वो भी ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। अब इनकी वेबसाइट पे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मैं आया था। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या विंडोज़ 10 का जो है वो लाइफ एंड हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है, लाइफ एंड होने का मतलब है कि अब इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई अपडेट नहीं मिलेगा। और जब सपोर्ट और अपडेट नहीं मिलेगा तो साइबर अटैक्स होने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं, ठीक है? कोई अपडेट, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि तब इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो बता दिया मैंने पहले ही कि या तो आप अपना पीसी चेंज करिए और विंडोज़ 11 के अकॉर्डिंग लीजिए, नहीं तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज करिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि फिर मेरे पीसी के साथ क्या हो सकता है? तो यही है, जो पीसी के साथ हो सकता है कि टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, अपडेट नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी। इसके अलावा कुछ लोगों को क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या मेरा ये पीसी काम करना बंद कर देगा? जो मैंने पहले ही बताया। तो नहीं, आपका पीसी काम करना बंद तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो धीरे-धीरे ये जो आपका लैपटॉप होगा वो एक कबाड़ की तरह होता चला जाएगा, रिस्क बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगला है कि उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, तो वो हमने बता दिया। हाँ, अगर आपके पास, मतलब अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं और आप जो है कि उसको तुरंत नहीं करना चाहते हैं, मतलब
अक्टूबर 2025 के बाद ही 1 साल अगर और जो कि सिक्योरिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कि इन्होंने एक फैसिलिटी दे रखा है, जो 1 साल के लिए एक्सटेंशन है, 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा है हाउ डू आई गेट सपोर्टेड वर्जन ऑफ विंडोज़, तो बता ही दिया कि नया पीसी लेना पड़ेगा आपको। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है। कैन आई अपग्रेड टू विंडोज़ 11 फॉर फ्री। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि टू अपग्रेड विंडोज़ 11 फ्रॉम विंडोज़ 10 होम और विंडोज़ 10 प्रो टू द इक्विवेलेंट एडिशन ऑफ विंडोज़ 11 इज़ फ्री। मतलब अगर आप विंडोज़ 10 का जो होम वर्जन है, प्रो वर्जन है, अगर आप इनकी यूज़र हैं, तो ऐसे ही विंडो 11 फ्री में ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर आप दूसरा लेंगे तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये ठीक भी था, इसमें हो सकता था आपका क्वेश्चन आपके लायक क्वेश्चन हो। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ विंडोज़ 10 एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स, तो बता दिया 1 साल के लिए है ही। इसमें जो है 1 साल तक के लिए आपको मिलेगा, इसमें बाकी सारी चीज़ें भी आपको मिले दिया हुआ है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फिगर आउट व्हाट न्यू पीसी इज़ बेस्ट फॉर। अब ये चीज़ें तो जब आप नया कंप्यूटर लेने जाएँगे उस समय के लिए है। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे जो कि क्वेश्चंस दे रखे हैं। कैन आई चेंज माय हार्डवेयर टू मेक द डिवाइस मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर ये कोई बिल्कुल क्वेश्चन कर सकता है कि अगर मैं अपना लैपटॉप चेंज नहीं करना चाहता, तो कोई डिवाइस लगा करके उसमें विंडोज़ 11 अपग्रेड कर सकता हूँ? तो इसमें देखिए, इसमें सीधे-सीधे लिखा है, वी कैन रिकमेंड यू चेक with your PC manufacturer or a local hardware expert to confirm what options are available to you। मतलब इसमें इन्होंने पूरा आर्टिकल दे रखा है कि आपके सिस्टम के लिए अगर आप अपना सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते हैं और उसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं, मतलब हार्डवेयर अपडेट कर दें ताकि आपका विंडोज़ 11 आपके पुराने लैपटॉप में ही या पीसी में ही इंस्टॉल हो जाए, तो उन्होंने सीधे-सीधे ये पूरा एक आर्टिकल दे रखा है। आपको अपने हार्डवेयर को किसी मैन्युफैक्चरर, जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी, उससे बात करनी होगी कि आपका जो लैपटॉप है वो रिलायबल है, सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं। इनके रिगार्डिंग इन्होंने सब कुछ दे रखा है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो देखिए, विंडोज़ 11 के लिए इन्होंने पूरा-पूरा रिक्वायरमेंट दे रखा है कि प्रोसेसर क्या होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, रैम 4 जीबी मिनिमम होना चाहिए, स्टोरेज 64 जीबी का होना चाहिए और सिस्टम का फर्मवेयर यूएफआई होना चाहिए और ग्राफिक कार्ड टीपीएम पे देख लेते हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होना चाहिए, वर्जन 2 का होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए, इसमें दे रखा है कंपेटेबल विद डायरेक्ट एक्स 12 या उसके बाद का चाहिए। डिस्प्ले का इन्होंने दे रखा है हाई डेफिनेशन होनी चाहिए, जिसमें दे रखा है कि डायगोनली 9 इंच का होना चाहिए, 8 बिट पर कलर चैनल होना चाहिए। इन्होंने डिस्प्ले का ये पूरा स्पेसिफिकेशन दे रखा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो ये तो सभी में ज़रूरत है ही आज के ज़माने में। और विंडोज़ वर्ज़न टू अपग्रेड, तो इसमें लिख रखा है योर डिवाइस मस्ट बी रनिंग विंडोज़ 10 वर्ज़न 2004 और लेटर टू अपग्रेड थ्रू विंडोज़ अपडेट। फ्री अपडेट्स आर अवेलेबल थ्रू विंडोज़ अपडेट इन सेटिंग। तो ये चीज़ें हैं आपके विंडोज़ 10 के लिए। और अगर आप अपने सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते हैं, पुराने सिस्टम को ही यूज़ करना चाहते हैं, तो ये ऊपर इतनी ढेर सारे रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट अगर आपके सिस्टम में है, तो आपको शायद सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? थैंक यू।